अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी गुलकारा मोमना मुस्तहसिन क्लासिकल गाने कोको कोरीना को दोबारा गाने पर एक बार फिर सोशल मीडिया सारफीन की तनकीद की जद में आ गई हैं। गुज़श्ता माह लेजेंड अदाकार वहीद मुराद पर फिल्माए गए गाने कोको कोरीना को नहायत ख़राब अंदाज में पेश करने और गाना बर्बाद करने पर गुलकारा मोमना मुस्तहसिन और अदाकार अहद रज़ा मीर को सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। ताहम ऐसा लगता है कि इस तनकीद से मोमना का दिल नहीं भरा, जब भी तो एक बार फिर उन्होंने कोको कोरीना को दोबारा गाकर अपनी गलती का इजाला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो अपनी कोशिशों में नाकाम होती नजर आ रही हैं। मोमना मुस्तहसिन ने गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो क्लासिकल गाने कोको कोरीना को एक बार फिर गाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि एक महीने तक मजाक का निशाना बनने की खुशी में एक और तोहफा। ताहम सोशल मीडिया सारफीन को मोमना का गाया हुआ गाना पसंद नहीं आया। सारफीन ने गुलकारा को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मज़ीद बेकार है। एक और सारिफ ने कहा कि मोमना को बताओ ये साथ जहन्नुम भी ले तब भी अच्छा नहीं गा सकती। नाज़रीन, जबकि कुछ सारफीन ने कहा कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी सुकून नहीं मिला। ताहम कुछ सारफीन ने उनकी हिम्मत की दाद देते हुए उन्हें सराहा और कहा कि आप कभी हार नहीं मानती, आपकी इसी आदत से हमें प्यार है। फिल्म स्टार सना ने कहा है कि नफ्सा नफ्सी के मौजूदा दौर में वालिदैन और बच्चों के दरमियान फासला बढ़ रहा है। एक दूसरे को वक्त ना देने की वजह से रिश्ते भी एहसासात से आरी होते जा रहे हैं। और एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मेरी पहली तरजीह अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। अगर हमारे और उनके दरमियान एक फासला आ जाएगा तो इसका सबसे गहरा नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर फ़खर मलेशिया में होते हैं और उनकी अदम मौजूदगी की वजह से मुझे माँ और बाप दोनों का रोल अदा करना पड़ता है। और खुदा का शुक्र है कि मैंने अब तक अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश बड़े अच्छे अंदाज में की है। उनका कहना था कि मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट साइन करूँ तो इसका शेड्यूल इस तरह से हो कि मैं अपने बच्चों को मुकम्मल तवज्जो दे सकूँ। उनका मज़ीद कहना था कि मेरी कोशिश है कि वो बड़े होकर इस मुल्क के ज़िम्मेदार और मुहज़्ज़ब शहरी बने। सना ने कहा है कि मैं दूसरे वालिदैन से भी अपील करती हूँ कि वो अपने बच्चों को लाजमी वक्त दें। पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना राना खान ने अपने नए प्रोजेक्ट ए दिल ज़रा संभल जा के साथ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वापसी करने का ऐलान कर दिया है। इस ड्रामे की कहानी एक पेचीदा रोमानवी कहानी पर मबनी है। याद रहे कि अरमीना खान आखिरी मरतबा दल दल नामी ड्रामे में काम करती नजर आई थी, जो कि 2017 में हम टीवी पर नशर हुआ था, और इसके बाद उन्होंने ड्रामों में काम से 1 साल का वक्फा ले लिया था। अदाकारा का कहना था कि मैंने 1 साल का वक्फा इसलिए लिया था कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी और फैमिली पर फोकस कर सकूँ। गुज़श्ता साल उनका कहना था कि मैंने 10 माह पाकिस्तान में गुजारे और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स की वजह से सिर्फ मेरा कारोबार ही मुतासिर नहीं हुआ बल्कि मेरा फैमिली को वक्त देना भी मुश्किल रहा। उनका कहना था कि इसलिए ये वक्फा लिया गया है। उनका कहना था कि लेकिन अब मैं मज़ीद टेलीविज़न पर वापसी करके बहुत खुश हूँ। और 1 साल के वक्फे के बाद हिदायतकार बरकत सदीकी ने अरमीना को अपने ड्रामे ए दिल ज़रा संभल में मरकज़ी किरदार के लिए कास्ट करने की पेशकश की है। इस ड्रामे के हवाले से अदाकारा ने बताया है कि एक पेचीदा रोमानवी कहानी पर मबनी है जिसमें 3 मरकज़ी किरदार होंगे। उन्होंने दावा किया कि नाज़रीन इस ड्रामे से बेजार नहीं होंगे। ए दिल ज़रा संभल की कहानी अब्दुल खालिक ने तहरीर की है, जबकि इसकी प्रोडक्शन मुश्तरका तौर पर बरकत सदीकी और ज़हीर राज़िक शेख ने की है। अरमीना के मुताबिक ड्रामे की दीगर कास्ट अभी फाइनल नहीं की गई और अभी तक ड्रामे की रिलीज़ और तारीख और चैनल का नाम भी सामने नहीं आया। खूबसूरत अदाकार एहसन खान की मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा, मज़ीद 3 ड्रामा सीरियल्स में कास्ट कर लिया गया है। बताया गया है कि अदाकार एहसन खान इस वक्त कराची टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के मशरूफ़ तरीन अदाकार तस्वुर किए जा रहे हैं और उन्हें मज़ीद 3 नए ड्रामा सीरियल्स में टाइटल रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है, जिनमें डायरेक्टर रेहान उस्मान, मुज़म्मिल अली और सोनिया इमरान की ड्रामा सीरियल शामिल हैं। तवक्को है कि अगले माह से 2 ड्रामा सीरियल की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और एहसन खान इन दोनों डायरेक्टर हसीब हसन के ड्रामा सीरियल अलिफ के रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए फिल्म बीनो से माजरत की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आमिर खान का अपनी नई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में कहना था कि उन्हें इस बात का पूरी तरह एहसास है कि फिल्म इनके मद्दाहों को इस मरतबा तफरीह फराहम नहीं कर सकी और शायकीन के मयार पर पूरा नहीं उतर सकी, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कहा है कि हमारी पूरी टीम ने
इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। यानी उनका कहना था कि बाज़ लोगों ने फिल्म को पसंद किया जिनके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, जबकि अक्सरियत ने फिल्म को पसंद नहीं किया। उनका कहना था कि और हम ये अच्छी तरह जानते हैं, आमिर खान ने कहा कि वो फिल्म दीनों से माजरत करते हैं क्योंकि वो बहुत सी तवक्कुआत के साथ ये फिल्म देखने गए थे। फिल्म टग्स ऑफ हिंदुस्तान भी यशराज फिल्म्स के ने प्रोड्यूस की थी, जिसकी हिदायत विजय कृष्णा आचार्य ने दी थी। और नाज़रीन, ये फिल्म भारत की तारीख की महंगी तरीन फिल्मों में से एक है। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के बंधन में बनने के बाद मुसलसल मीडिया की खबरों की जीनत बने हुए हैं। और अब एक बार फिर दीपिका की डिज़ाइनर सब्यसाची के लहंगे में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अपनी शादी में मुनफरिद नजर आने वाली अदाकारा दीपिका पादुकोण अपनी नंद रितिका भवानी की जानिब से दी गई शादी की शानदार पार्टी में मारूफ डिज़ाइनर सब्यसाची के लहंगे में नजर आईं। अदाकारा के सुर्ख और गुलाबी रंग के लहंगे में ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब रणवीर सिंह भी हमेशा की तरह पार्टी में मुनफरिद अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने लाल और काले रंग समेत मुख्तलिफ रंग का जोड़ा ज़ेब-तन किया था। वाज़ेह है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 14 नवंबर की शाम इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए थे। नाज़रीन, बिग बॉस सीज़न 11 के फाइनल तक पहुंचने वाली हिना खान ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री दे दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस सीज़न 11 से शोहरत पाने वाली हिना खान छोटी स्क्रीन के बाद अब बड़ी स्क्रीन पर भी अदाकारी के जौहर दिखाती नजर आएंगी। अदाकारा के करीबी ज़राए का कहना था कि हिना बहुत जल्द एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर रही हैं, जिसमें वह खुद मुख्तार लड़की का किरदार अदा करेंगी। हिना खान ने भी बॉलीवुड में डेब्यू की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेरी फिल्म की कहानी एक खातून किरदार के गिर्द घूमती है, जबकि मुझे जानकर खुशी हुई कि ये फिल्म एक ख़ास वक्त और मुकाम से भी ताल्लुक़ रखती है, जहाँ हम शहरी की ज़िंदगी के हंगामी और अफरा तफरी से दूर हैं। उनका कहना था कि मैं इस नए मीडियम में काम करने के बारे में बहुत पुरजोश हूँ। वाज़ेह रहे कि हुसैन खान की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म की कहानी 90s की दहाई में कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर मबनी है, जिसमें लेजेंड अदाकारा फरीदा जलाल अदाकारा की दादी का किरदार निभा रही हैं। नामवर बॉलीवुड कॉमेडियन कपिल शर्मा का कहना है कि जब पहली बार उन्होंने अपनी होने वाली बीवी गिनी के घर रिश्ता भेजा तो उनके ससुर ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था। बॉलीवुड के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा की ज़िंदगी की कहानी पूरी फिल्मी है। उनकी ज़िंदगी में कितने दिलचस्प उतार चढ़ाव आए हैं जो किसी भी हिंदी फिल्म से कम नहीं है। कपिल शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गिनी के साथ अपनी मोहब्बत की फिल्मी कहानी लोगों के साथ शेयर की है। कपिल शर्मा ने बताया कि वो और गिनी यानी कि कपिल की होने वाली बीवी 2005 में कॉलेज में मिले थे, जब गिनी की उम्र 19 साल और कपिल की उम्र 24 वर्ष थी। कपिल ने बताया कि वो नहायत काबिल स्टूडेंट थे और अपना खर्चा पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज में ड्रामों की हिदायतकारी करनी शुरू कर दी थी और गिनी से पहली मुलाकात ऑडिशन के दौरान हुई थी और इसी वक्त दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखना शुरू हो गए और दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। ताहम इस वक्त उनका कहना था कि मेरी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मुंबई में लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन में फेल हो गया था। बाद दूसरे ऑडिशन में मुंतखब होने के बाद जब मेरे माली हालात थोड़े ठीक हुए तो मेरी वालदा गिनी के घर रिश्ता लेकर गई। ताहम गिनी के वालिद ने बड़े प्यार से बोला शट अप और मुझे मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इसके बाद मैं मुंबई आ गया और मेरी कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया। ताहम इस वक्त भी मैं गिनी को भूला नहीं था और बाद 2016 में फ़ैसला किया कि मुझे गिनी से शादी कर लेनी चाहिए और मैंने इसे दोबारा कॉल की और शादी की पेशकश की। उनका कहना था कि इस बार गिनी के वालिद ने कपिल को मुस्तरद नहीं किया। नाज़रीन, कपिल और गिनी की खूबसूरत लव स्टोरी अब शादी में बदलने जा रही है और दोनों 13 साल तक मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहने के बाद अगले माह 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे, जबकि दोनों के इस्तकबालिया की तकरीब 22 दिसंबर को होगी। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। लंदन में हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन का प्रीमियर हुआ, जिसमें अदाकार जेसन मोमोआ समेत फिल्म की पूरी कास्ट ने शिरकत की। एक्वामैन 21 दिसंबर को अमेरिका में रिलीज़ होगी और हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन के प्रीमियर के मौके पर फिल्म के थीम के मुताबिक ब्लू कारपेट बिछाए गए। अदाकार जेसन मोमोआ ने तकरीब की रौनक बढ़ाई और फिल्म में जंगजू का किरदार निभाती अदाकारा एम्बर हर्ड का सब्ज़ गाउन और कैप सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। एक्वामैन की कहानी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक सुपर हीरो की है, जो कि एटलांटिस के पानियों पर बदी की कुव्वतों का मुकाबला करता है। फिल्म 12 दिसंबर को बरतानिया और 21 दिसंबर को अमेरिका में रिलीज होगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने ख़त्म को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।